नहाना धोना तो हो चुका है, मगर अभी ये ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी दिन हो गए थे अच्छे से ऑयलिंग नहीं की थी। 4 बाल नहीं है सर पे और ऑयलिंग कर रही हूँ, पता नहीं क्या ही फ़ायदा होगा। मैंने ऑयल बनाया है और मैं सोच रही हूँ आप लोग को इसकी एक दिन रेसिपी दे दूँ, मगर अभी नहीं दूंगी, अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये बना के मैंने मिठी को भी दिया है और मेरे पास भी है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कौन सा हेयर ऑयल है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और आप लोग को ज़रूरत होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोग को बता दूंगी मैंने कौन सा हेयर ऑयल बनाया है, क्योंकि इससे मेरे हेयर फॉल बहुत कम हुए हैं। तो भगवान करे एकदम ही ख़त्म हो जाए हेयर फॉल, बाल नहीं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मुझे कहती है तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं अपना हेयर ऑयल पहले लगा लूँ अच्छे से, तो उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। और मौसम आजकल बहुत सुहाना रह रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश वारिश खूब हो रही है और एकदम कूल कूल रहने की वजह से ना फिर थोड़ा सा मन भी करता है करने का। और आज जब मैं घर पे थी, मतलब कल ही तो आई हूँ, घर पे थी, तो आज कृषि को मैंने स्कूल भेजा, तब जाके मेरे बेचैन दिल को करार आया। वो नालायक का 10th है और मुझे उसके ऊपर बहुत फोकस करना है, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है तो बच्चा ही, इतनी तो अकल है नहीं उसके पास। तो इसीलिए मैं जो ज़रूरी था मेरा यहाँ रहना, मैं आ गई। मम्मी के यहाँ ज़्यादा रह भी नहीं पाई, इसी की वजह से आना पड़ा। मुझे टेंशन हो गई ना कि उसने एक दिन बंक किया और अब फिर वो बंक कर सकता है, कोई क्या जानता है कौन देखने जा रहा है रात में कि ये क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है रात रात तक। क्योंकि फ़ोन का तो रूल बनाया है मैंने, रात में फ़ोन मैं अपने पास ही रखवा लेती हूँ, नियम बनाया मतलब हमेशा के। अब जब से मिष्टी बाहर गई है तो अब तो फ़ोन मिठी के पास ही रहता है, तो रहेगा ही। तो फ़ोन का एक मैंने रूल बनाया है कि रात के टाइम सोने जा रहे हो, फ़ोन मेरे रूम में रखो और जाके सो जाओ, दोनों के लिए था। तो वो तो चली गई और अब ये हैं। तो अब जब मैं नहीं रहती हूँ, फ़ोन रखता है तो कोई कहता ही नहीं है कि मतलब फ़ोन रखो, न उसके पापा को कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ है। इस मामले में तो एकदम गैर जिम्मेदार है वो। डिसिप्लिन फादर बनूँ, उनको समझाऊँ, डराऊँ, कुछ नहीं, वो मुझे ही करना है। और उनकी दादी तो मतलब माशाअल्लाह, वो भी नहीं बोल सकती हैं। तो मैं ही एक घर में हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ सबके लिए, तो इसलिए मुझे सब देखना पड़ता है। तो आ गई मैं, फिर कभी चली जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस पूरा है कि इनको जो है कृषि को कूट कूट के रास्ते पे लाना है, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ के मामले में। तो बस वही चल रहा है मेरा। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ हेयर ऑयल के बाद। अभी यहाँ बना रही हूँ कृषि के लिए नमकीन चावल। तो आ गया है मेरा, अभी बन ही रहा है, लेट हो गया थोड़ा सा मुझे। और अभी मैंने हेयर वॉश नहीं किया एक्चुअली। सुबह सुबह अगर करती नहाने से पहले कि करके फिर हेयर वॉश करूँ तो इतना टाइम नहीं होता है, और भी काम होते हैं, बहुत सारा काम रहता है सुबह के टाइम। तो इसलिए मैंने नहाने वहाने के बाद आराम से ऑयलिंग की और उसके बाद जाकर के धुल लूँगी बाद में दोपहर में। तो कृषि का ये फटाफट से अब हो ही गया है। अब इसमें जा रही हूँ चावल डाल देने और नमकीन चावल हो जाएगा रेडी। सबसे आसान लंच मुझे लगता है ये है। साथ में ले लो दही, ले लो अचार, ले लो पापड़, ले लो जो आपका मन हो। लेकिन मेरे कृषि को तो 1 बोल मील चाहिए, वह 1 बोल में भर दो कुछ भी, दाल चावल सब्जी मतलब मिक्स करके, और ये रहेगा तो इसके साथ कुछ नहीं चाहिए, बस सादा सुदा खा लेना है वो। तो यहाँ पे नमकीन चावल कृषि का निकाल दिया है। स्पून ले लो, स्पून नहीं दिया मैंने। नमक देख लो, अचार लोगे? नहीं। अब मैं जा रही हूँ अपना हेयर वॉश करने। अब बाबू को दे दिया है, वो खा रहा है, मैं तब तक अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। जस्ट अभी हेयर वॉश करके आई हूँ और अब जा रही हूँ कुछ सामान निकालने के लिए, क्योंकि मिष्टी के पापा जा रहे हैं मिष्टी के पास। उनको लखनऊ में कुछ काम है, मीटिंग वगैरह है उनकी, तो उसका सामान वगैरह कुछ रह गया है, वो मांग रही है, तो वो सामान ले करके वो जाएंगे। वैसे तो बीच बीच में और कोई गया तो मैंने सामान भिजवाया है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। तो कुछ सामान है जो कि वो सब मैं तैयारी करने जा रही हूँ, रखू रहूँगी तो हो सकता है वो रात में रखी रहूँगी तो चला जाएगा, शायद वो रात में ही निकलें या फिर कल सुबह निकलेंगे। वैसे तो रात में ही निकलते हैं वो, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है कि मॉर्निंग में पहुँच जाते हैं, नेक्स्ट डे मीटिंग रहती है, तो बस पैकिंग करके। सो गाइस, पांडे जी जा चुके हैं, उनको मैंने रोटी सब्जी खिला दी, उनको सादा खाना है, और कृषि ने भी रोटी सब्जी खा ली है। मम्मी के लिए भी मैं चपाती सेकने ही जा रही हूँ। तो लेकिन
मेरा मन नहीं था, तो मैंने रखी थी मैगी। तो खुशी का भी मन है इसी में थोड़ा खाने का, तो उसको भी दे दूंगी। और जा रही हूँ मैं बनाने मैगी, बिकॉज परसों है मेरा व्रत जितिया का, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैगी बना के खा लूँ। तो ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें प्याज है, हरी मिर्ची है, टमाटर है और गाजर है, और बस अब ये बॉईल हो रहा है। इसमें जाएगी मेरी मैगी, मस्त मस्त मैगी। और ये गई मैगी मिक्स करके, जितना चूड़ा बचा है ना इसमें, ये चूड़ा, ये सारा चूड़ा डालेंगे। नहीं तो मैं नहीं बनूंगा खाने के लिए। देखिए ये मांग भी रहा है, इसको भी चाहिए थोड़ा सा प्रसाद। प्रसादम, ये गई पूरी मैगी इसके अंदर। और ये बॉयल वाली मैगी ना बहुत अच्छी बनती है। इसमें यहाँ पे मैंने मसालों को ना थोड़ा सा पानी में भिगो दिया है, क्योंकि ये पतीला साइड से गोल है, इसमें ये जितना उबलेगा उतना पानी गिरेगा। जुगाड़, थोड़ा सा आटा चिपका देती हूँ उसमें। ये जुगाड़, देसी जुगाड़। ये रहा, ये इसके अंदर गया, ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस जला दिया गैस, अब उबले और गिरे, कुछ नहीं हुआ, गिरेगा ही नहीं गिर रहा है। यस, ये बन गई है मेरी मैगी। देखिए मस्त सूपी सूपी, इसमें से बाबू भी खाएगा। आप लोग भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हो, बहुत मस्त बनती है। उबलते पानी में सारी चीज़ें डाल दीजिए, गाजर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। आप चाहे तो सीज़न हो तो शिमला मिर्ची, मटर भी डाल सकते हैं, और ये बहुत यम्मी बनती है, बिल्कुल पहाड़ों वाली मैगी। मैं तो जा रही हूँ इसे खाने, और आप अपने घर पे बना के खाइएगा।